हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग लैट फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम करेंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और कुछ बेसिक सी बातें अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग। अगर आपने अब तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग का नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग क्यों है इस पर डिस्कशन किया था। तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग का नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग इसलिए है क्योंकि हम इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो मीन इनइक्वालिटी है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि अर्थमेटिक जो मीन है वो हमेशा बड़ा रहता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए हमने ये इनइक्वालिटी लेकर आए थे। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका हम यूज करके क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है जिसे हमें यूज करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला यहां पर इक्वलिटी कब आती है, या फिर इस फॉर्मूले में यहां पे इक्वलिटी कब आ जाती है कि वैसे तो ये वाला पार्ट ग्रेटर देन है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है, लेकिन ये वाला पार्ट ग्रेटर देन है, पर ये इक्वल कब होंगे, किस स्टेज पे होंगे, जब हमारे पास u1/del1 u2/del2 un/del n की वैल्यू एक ही आ जाए, कोई k आ जाए, कोई भी सेम वैल्यू हो। ठीक है, तो इस सेम वैल्यू के लिए ही हमारे पास क्या होगी, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और ये दोनों ही चीजें हमें क्या काम में आएगी, हमारे फर्स्ट टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में काम में आएंगी। ठीक है, तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग ऑफ फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो वो उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं जीपीपी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विदाउट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग टाइप फर्स्ट, या फिर जीपीपी विदाउट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मिनिमाइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन j1 से लेकर n cj uj x। ठीक है, cj क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ujx क्या है, ujx एक टर्म है। ठीक है, जो क्या है, जितने भी x है हमारे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट के ऊपर पावर लग रही है aij, यानी कि इसमें ऐसी टर्म होगी uij की x1 की पावर a1j, ठीक है, x2 की पावर a2j एंड सो ऑन। x कितने हैं हमारे पास, m है। ठीक है, तो xm की पावर amj। ठीक है, और j वेरी किसके हिसाब से करेगा, इस इंडेक्स के हिसाब से। अगर मैं j1 यहाँ पे पुट करूंगा तो पहले टर्म में यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, और अगर 2 पुट करूंगा तो 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ठीक है, हमारा जो गिवन ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए इसमें कंस्टेंट भी होंगे, जो हम नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करेंगे, वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है। अब आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट चीज कि इसमें जो ये aij होते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जितने भी aij वो रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, दे ऑलवेज रियल। ठीक है, दे ऑलवेज रियल। और जो भी xj है उनके ऊपर ये प्रतिबंध है, ये उनके ऊपर बाउंडेशन है कि वो ग्रेटर देन 0 ही होंगे हमेशा। ठीक है, ऑलवेज वी टेक xj आर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया, एक तो 0 नहीं हो सकता, एक भी 0 हो गया प्रोडक्ट के कारण सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब तक हमने जितनी भी जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में बात करी थी वहां पे कोई भी x 0 हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी एक्सों को 0 से बड़ा वैल्यू लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव भी नहीं। तो ये था अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, और फर्स्ट टाइप या जीपीपी विदाउट कंस्ट्रेंट, इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए अब हम एक एग्जांपल की सहायता से वो प्रोसेस समझते हैं जिसमें हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके, ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल, आइए देखते हैं। तो गाइस आइए डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल को और समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ z 2x1 + 4x2 + 10/x1 x2। और यहाँ पर एक चीज और है कि हमारे पास जो x1 और x2 है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन भी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर एमएससी के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम में, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में हमें
लेट करना होगा कि जितनी भी टर्म्स है उनको u1 u2 u3, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन टर्म्स को हमें u1 u2 u3 मानना होगा, ठीक है। तो लेट u1 इज इक्वल टू 2x1, u2 इज इक्वल टू 4x2 एंड u3 इज इक्वल टू 10 ओवर x1 x2। देखिए प्रॉब्लम वाइज जो भी टर्म्स होगी जो प्लस से सेपरेट होगी उनको हमें u1 मानना है, u2 मानना है, u3 मानना है और सो ऑन। अगर 4 है तो 4 मानना पड़ेगा, ठीक है, u4 तक। तो इस तरह से हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। अब देखिए इससे जो z है, ठीक है, तो z क्या लिखा जाएगा, इससे z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, विच इंप्लाइज ये बन जाएगा। अब देखिए ये वही सिचुएशन है जो मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई थी अभी, समेशन i 1 से लेकर n ui, ये सब u ही है, सबका जोड़ है, ठीक है, प्लस है, समेशन है, ठीक है। तो देखिए ये किसके इक्वल आती थी, आती थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ i 1 से लेकर n ui अपॉन डेल i रेज टू पावर डेल i, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब u1 के लिए तो ये क्या आ जाएगी, u1 अपॉन डेल 1, ठीक है, रेज टू पावर डेल 1, ओके। और फिर ये प्रोडक्ट में चलता है, प्रोडक्ट u2 अपॉन डेल 2 रेज टू पावर डेल 2, ठीक है। और u3 के लिए u3 अपॉन डेल 3 रेज टू पावर डेल 3। तो ये आ गया हमारे पास ये फॉर्मूले से इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पर आप फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा ये, और आप जब ये लिख लें, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, अब सिर्फ इस पार्ट से कैलकुलेशन होगी हमारी, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट में हमें u1 u2 u3 की वैल्यू रखनी है, जो हमने क्या मानी थी, 2x1 4x2 और 10/x1 x2, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में हम रखेंगे। और यहाँ पर हमें ये चीज भी मेंशन करनी होगी जो हमने डेरिवेशन में किया था यहाँ पे, कि जितने भी ये डेल आई है इनका समेशन i 1 से लेकर n क्या है, 1 आता है, यानी कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 टू डेल n, इनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ये कंडीशन भी हमारे पास थी, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर, तो इस चीज को भी मेंशन करते हुए चलना है हमको। तब देखिए u1 u2 u3 की वैल्यू ये सब रखने पर क्या प्राप्त होता है हमें, हाँ प्राप्त होता है u1 की जगह तो क्या रखना है, 2x1 अपॉन डेल 1 रेज टू पावर डेल 1, और देखिए यहाँ पे u2 की जगह पे क्या रखना है, 4x2 अपॉन डेल 2 की पावर डेल 2, और देखिए लास्ट 10 ओवर x1, इसे मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए 10x रेज टू पावर -1 फर्स्ट की, और x2 भी रेज टू पावर -1 अपॉन डेल 3, ठीक है, सहूलियत के लिए ऐसा लिखा। अब हमें क्या करना होता है कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको यहां से बाहर निकाल के, ठीक है, उनकी पावर्स जितनी भी है उनको एक जगह लिखना होता है। तो देखिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पे x1 की पावर कितनी आ जाएगी, x1 की पावर यहां से तो डेल 1, और यहाँ भी x1 है, इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस डेल 3, ये मैंने अलग से लिख दिया। फिर इसी तरह से x2 की लिखेंगे, तो x2 डॉट लगा रखा है, x2 की पावर डेल 2 माइनस डेल 3 हो जाएगी यहां से और यहां से, ठीक है। और बाकी बची क्वांटिटीज एक साथ लिख दीजिए, 2 अपॉन डेल 1 की पावर डेल 1, यहां से क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 4 अपॉन डेल 2 की पावर डेल 2, यहां से क्या आ जाएगा देखिए 10 अपॉन डेल 3 की पावर डेल 3। अब देखिए ये टर्म किसके इक्वल चल रही थी, ये चल रही थी इंप्लाइज z लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि हमें यहाँ क्या करना होगा इस स्टेप में, जो x1 है और x2 है, यानी कि जितने भी वेरिएबल है प्रॉब्लम में, उससे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको वेरिएबल से फ्री करना होगा। वी हैव टू फ्री दिस इक्वेशन फ्रॉम वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएबल रहा इस सिचुएशन में तो क्या होगा, वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल अब क्या ले सकते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, या सॉरी ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, तब ग्रेटर देन 0 लेंगे तब इसकी कुछ ना कुछ पावर आएगी, ठीक है। और ये पावर क्या होगी, किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी जो पावर होती है, ठीक है, रियल पावर, तो वो क्या करेगी, वो इसको बढ़ाएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस सिंबल के अकॉर्डिंग इसे कम करना है, ठीक है, मिनिमाइजेशन में जाना है ना, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अब पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा तो दिक्कत देगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव नंबर को हमें एज लेस एज पॉसिबल क्रिएट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस जो पूरी टर्म है
उसको वेरिएबल फ्री कर देते हैं, ठीक है, कि अगर वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन पर, इस इक्वेशन पर आने के बाद में हमें इस इक्वेशन को फ्री फ्रॉम वेरिएबल करना है, ठीक है। तो टू फ्री फ्रॉम वेरिएबल we choose del 1 minus del 3 equals to 0 and del 2 minus del 3 is equals to, देखिए फ्री फ्रॉम वेरिएबल कब होगा, जब x1 की पावर 0 हो जाए, x2 की पावर 0 हो जाए, तो मैंने इसकी पावर्स को 0 के इक्विवेलेंट रख दिया। अब यहां से देखिए सॉल्व करने पर क्या मुझे ये पता चल रहा है, del 1 इज इक्वल्स टू del 3 और del 2 इज इक्वल्स टू del 3, और इससे क्या हो गया, del 1 इज इक्वल्स टू del 2 इज इक्वल्स टू del 3, यानी तीनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन है कितनी, तो वो बताएगी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 इज इक्वल्स टू 1। अब तीनों की वैल्यू सेम है तो कुछ और वैल्यू मान लो इसको, ठीक है, ये इसको मान लो del है, ठीक है, कोई del वैल्यू मान ली, k मान लो, a मान लो, b मान लो, जो आपके इच्छा मान लो, ठीक है। तब देखिए इन तीनों का ऐड क्या आएगा, इनका आएगा 3d इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से del की वैल्यू क्या आ जाएगी, del की वैल्यू आ जाएगी 1/3, यानी कि इनडायरेक्टली del 1 del 2 del 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 वैल्यू आ चुकी है। अब ये 1/3 वैल्यू हमें क्या करना है, यहां पर रखना है, ठीक है, और ये 1/3 वैल्यू हम जैसे रखेंगे हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट ये फंक्शन का ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस देखिए अब हमें क्या करना है, यहां से जो del की वैल्यू आई है वो यहां रखनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया पूरा, और यहां से देखिए 1/3 करना है, तो ये देखिए 1/3, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही करना है, 4/1/3 रेज़ टू पावर 1/3, और यहां से 10/1/3 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, विच इम्प्लाइज z इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 6 रेज़ टू पावर 1/3, यहां से क्या आ जाएगा 12 रेज़ टू पावर 1/3, और यहां से क्या आ जाएगा 30 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होगा, implies z is greater than equals to 6 10 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको और अगर आप सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आती है 12.92, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है। अब देखिए आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि इसकी पावर 1/3 को किस तरह सॉल्व करेंगे, एग्जाम में बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको कौन बोल रहा है पॉइंटों में निकालो, अब यहां तक तो पहुंच ही सकते हो, ठीक है, तो अब यहां पर पहुंच के छोड़ दो क्वेश्चन को, बोले ये है आंसर, देख लो, ठीक है। तब अभी भी देखिए वैल्यू क्या है, इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉइंट पर है। अब हमारे पास गिवन फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज, तो मिनिमाइजेशन जैसे लगाऊंगा, विच इंप्लाइज मिनिमाइजेशन ऑफ z का मिनिमाइजेशन कर रहे हैं हम। मिनिमाइजेशन करने का क्या अर्थ है, मिनिमाइजेशन करने का ये अर्थ है कि हम क्या करना चाहते हैं, z की मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो देखिए ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि z की जो सबसे कम वैल्यू है वो क्या है, वो है 12.92, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ z या मिनिमम ऑफ z कितना आएगा हमारे पास 12.92 या फिर 6 10 रेज़ टू पावर 1/3, दैट्स इट। तो ये आ गया हमारे पास। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का लेकर चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसको बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको मिनिमाइजेशन का ही लेकर चलना है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये था कारण इसको मिनिमाइजेशन में लेकर चलने का। और मैं बताता हूं, ये तो आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें पॉइंट ऑफ, ठीक है, ऑप्टिमैलिटी भी तो पता होना चाहिए, x1 x2 की वो वैल्यू जहां पर ये वैल्यू आ रही है, तो देखिए वो वैल्यू कैसे निकलेगी। वो वैल्यू निकालने के लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि ये इक्विलिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब वो सारी चीजें यानी कि u1/del1 इज इक्वल्स टू हो जाता है u2/del2 के और u3/del3 के। जब भी इक्विलिटी आ जाती है तभी हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या फिर ये इक्विलिटी आती है। ये इक्विलिटी तो हम ले आए, ठीक है। अब ये कब आई, किस पॉइंट पर आई, ये हमें बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, del 1 del 2 del 3 की वैल्यू तो क्या है 1/3 है,
तो उसको रखो नहीं रखो एक बराबर, क्योंकि वो कट जाएगा, ठीक है, आपस में कट जाएगा वो। हमें बस प्राप्त करना है u1 u2 u3। तो देखिए u1 की जो वैल्यू थी वो हमने मानी थी 2x1, u2 की वैल्यू मानी थी 4x2, ठीक है, और u3 क्या था 10x माइनस x1 इनवर्स और x2 इनवर्स, ठीक है, ये था। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंपैरिजन से वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। मैं कंपैरिजन लगा रहा हूँ। कंपैरिजन में क्या करता हूँ, मैं पाता हूँ फर्स्ट और सेकंड को लेकर, फर्स्ट और सेकंड को जब मैं लेता हूँ मुझे प्राप्त होता है x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है, जब मैं या तो इसको और इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ले लेता हूँ। जब मैं इसको ले लेता हूँ तब यानी कि सेकंड एंड थर्ड को जब मैं लेता हूँ तो मेरे पास आता है 4x2 इज इक्वल टू 10x1 इनवर्स x2 इनवर्स, ठीक है। अब मैं देखिए x1 की वैल्यू यहाँ से x2 की फॉर्म में लिख देता हूँ और जो कटा है उसको काट देता हूँ, तो ये कट गया 2 5, तो मेरे पास यहाँ बच गया 2x2, ठीक है। ये x2 इधर आ जाएगा तो स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 5 अपॉन x1 की वैल्यू मुझे क्या रखनी है 2x2। तब देखिए क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 2x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2x2, गॉट इट। और फिर अब इसको देखिए यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 4x3 की पावर 2 सॉरी x2 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 5। और देखिए यहाँ से और सिंप्लीफाई करूँ तो x2 की पावर 3 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। और यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू 5/4 की पावर 1/3, गॉट इट। x2 की वैल्यू आ गई है। अब x2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो किसकी आ जाएगी, x1 की। तो हमें x1 क्या मिलेगा, x1 मिलेगा 2 इंटू 5/4 रेस टू पावर 1/3, ठीक है। और x2 क्या मिल गया हमें 5/4 रेस टू पावर 1/3। ये रहे हमारे ऑप्टिमम पॉइंट्स और ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये था दोस्तों प्रोसेस फर्स्ट टाइप के इक्वेशन के लिए। हमें बेसिकली इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख लीजिए, सेम टू सेम प्रोसेस के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो दैट्स इट फॉर माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।